भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी को व्रत सभी वर्ग की महिलाओं को करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडप बनाकर उस पर सप्तऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद से पूजन करके निम्न मंत्रों से सप्तऋषियों को अर्घ्य दें। इसके बाद बिना बोया पृथ्वी में पैदा हुआ साकादिका आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करें और व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष सप्तऋषियों की पित्त वर्ण 7 मूर्ति युगम ब्राह्मण भोजन कराकर उनका विसर्जन करें। इस संबंध में यह भी मान्यता है कि भारत में कहीं कहीं दूसरे स्थानों पर किसी प्रांत में महिला पंचताड़ी, तृण एवं भाई के दिए हुए चावल, कोय आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। ऋषि पंचमी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, जो कि भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषि पंचमी मनाने का क्या कारण है, तो चलिए हम आपको ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक समय राजा सितार्ष धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर ही अभिलाषा रखूंगा, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता हो। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ देश में उंतंक नाम का सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पवित्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशीष वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उद्नंक के समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसे लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। यह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुभ मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें